सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, तो कई बार ऐसा देखा जाता है जो भी ये लोग होते हैं, जिन भी लोगों को ये बीमारी होती है, उन्हें अक्सर ऐसा फ्लैशबैक्स आता है पुरानी चीज़ों को लेके, स्ट्रेस या एंजाइटी रहता है या फिर इमोशनल एक नमनेस रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या ऐसे स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, या देखिए, ये जो बीमारी है ना, पीटीएसडी कहते हैं इसको, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये बीमारी अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, आई विल कम टू योर पॉइंट। ये बीमारी लाइक 70 के दशक में अमेरिका और वियतनाम वॉर हुआ था। तो 75 में जब वॉर ओवर हुआ तो जो अमेरिकन सोल्जर्स जो वियतनाम में थे वो वापस जा रहे थे। तो व्हेन दे रीच बैक टू देयर होम, मोस्ट ऑफ देम दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ दिस फ्लैशबैक्स, like disturbed sleep, nightmare, flashbacks, and they were not able to focus and concentrate. तो फिर वो टर्म आया पोस्ट ट्रॉमा, मतलब वॉर के बाद गए थे तो ऐसे ये टर्म आया। तो ये 75 में बीमारी रिकग्नाइज हुई पोस्ट ट्रॉमेटिक। फिर जब 9/11 अटैक हुआ 2001 में अमेरिका में, जो ट्विन टावर गिरा, उसके बाद फिर इस बीमारी के ऊपर काफ़ी बातें हुई। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक कारण होना बहुत ज़रूरी है। सब बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बाइपोलर में जरूरी नहीं कि कोई कारण दिखे, लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम से ही है कि देयर हैज टू हैव अ सीवियर लेवल ऑफ ट्रॉमा। तो तो ये ट्रॉमा क्या कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा भी हो सकता है? देखिए, सिंपल ट्रॉमा से नहीं बात बनती है इसमें। छोटे मोटे ट्रॉमा जैसे कि हम एग्ज़ाम में फेल कर गए, या फिर हमारा बच्चा फेल हो गया, हमारे बच्चे को कोई बीमारी हो गई, तो छोटे मोटे जो स्ट्रेस होते हैं ना, दे कैनॉट क्वालिफाई फॉर दैट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। तो देयर हैज़ टू बी, जैसे कि अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, या यू लॉस्ट सो मैनी फैमिली मेम्बर इन एक्सीडेंट, या कई बार लोगों के साथ ये भी हुआ था कोविड के दौरान भी, ये काफ़ी देखा गया जब लोगों ने अपनों को खोया। तो द ट्रॉमा हैज़ टू बी वेरी सीवियर टू कॉज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली, इमोशनल नंबिंग। इमोशनल नंबिंग का मतलब होता है कि व्यक्ति शून्य, भाव शून्य हो जाता है, वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे ना कि हम शिथिल पड़ जाते हैं, हम पैरालाइज हो जाते हैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली। और दूसरा कि ये बीमारी बहुत ही परेशान करती है शॉर्ट टर्म में, और कई बार ये बीमारियां बार बार रिकर भी करती हैं। जैसे कोई लाइफ में ट्रिगर हुआ, जैसे कि वी हैव सीन लॉट ऑफ केसेज जहाँ जैसे रेप सर्वाइवर्स होते हैं, चाहे गैंग रेप सर्वाइवर्स हैं, या जैसे बच्ची के साथ कुछ बुरा हुआ, जैसे बच्ची के साथ घर में किसी अपने ने कुछ किया, तो वो सब सारी चीज़ें भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर करा सकती हैं। तो अब जैसे कि हमारे, जैसे कि स्टेट में फ्लड्स बहुत आते हैं, फ्लड्स आते हैं, सूखा पड़ता है, तो इससे भी कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है अगर उस की वजह से उसकी काफ़ी परेशानियां बढ़ी हो तो। और जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर किसी एक्सीडेंट में किसी कोई अपने अपनों को खो देता है या फिर किसी की जान चली जाती है, तो भी ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। और क्या ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान हो, किसी भी उम्र में ये देखा जा सकता है? देखा जाए तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये तब होता है जैसे जब आप थोड़े से कॉग्निटिवली, जैसे कि आप इवेंट को प्रोसेस कर पाते हो। जैसे कि मान लो कि कुछ बच्चे होते हैं जो 4-5 साल के, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रॉमा। तो 6-7-8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक में भी ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन अक्सर ये बीमारियां आजकल उन लोगों में होती हैं जो ज़्यादा ट्रॉमा से एक्सपोज हैं। जैसे कि मोस्टली क्या है, जो लोग काफ़ी मोबाइल हैं, घूम फिर रहे हैं, तो यंग पॉपुलेशन जो हम लोग कहते हैं कि भाई 20-25 से लेके 40-45 तक की जो एज है, वो ज़्यादा एक्सपोज है पीटीएसडी के लिए।